एपिसोड 92। और क्या हालचाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हमारा जान था ना वो उस पोर्टल के अंदर से बाहर आ गया था और बाहर आते ही हमारी जान को जुआन लैंड फैमिली के लोगों ने घेर लिया था, जिस वजह से हमारी जान को जुआन लैंड फैमिली के योद्धाओं से घमासान युद्ध करना पड़ता है। और तो और हमारा जान वहाँ से इतनी आसानी से भाग भी नहीं पा रहा था, इसलिए हमारा जान चलता है तो फेंजियन पवेलियन से नाता तोड़ लेता है। इसके अलावा वहाँ पर स्नेक जनजाति के लोग भी आ जाते हैं और हमारी जान को बचाकर स्नेक जनजाति में ले आते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद हमारी जान से पूछताछ होने लगती है। स्नेक जनजाति के मेंबर चलते हैं तो वो हमारे जान से पूछने लगते हैं कि तुम्हारा क्या रिश्ता है काइलिन के साथ, बोला जाए तो हमारी रानी के साथ। हमारा जान चलता है तो अपनी ब्लड लाइन को एक्टिवेट कर बता देता है। अब जैसे स्नेक जनजाति के लोग ये देखते हैं ना तो वो हैरान हो जाते हैं और अब आगे अब इतने में हमें एक बंदे को बताया जाता है जो कि हमारी जान से सबसे ज्यादा पूछताछ कर रहा था और ये स्नेक जनजाति से था और इसका नाम था मुबासी। अब जैसे हमारे जान अपनी ब्लड लाइन को एक्टिवेट करता है ना तो ये मुबासी चलता है तो अपने घुटनों के भर आ जाता है, क्योंकि हमारी जान की ब्लड लाइन की पावर को नहीं झेल पाया था, इसलिए घुटनों के भर आ जाता है। हमारा जान चलता है तो अपनी ब्लड लाइन को डीएक्टिवेट कर देता है। अब इसके बाद यहाँ पर मुबासी और भी क्लैनों के बंदे थे ना स्नेक जनजाति के, वो जान से पूछने लगते हैं कि तुम तो एक ह्यूमन हो और तुम्हारे पास बालाजी 9 कलर की स्नेक जनजाति की ब्लड लाइन कहाँ से आ गई। हमारा जान चलता है तो यहाँ पर बातों बातों में बता देता है कि जो काइलिन है ना वो मेरी वाइफ है। अब भाई अब जैसे हमारा जान यहाँ पर एक कहता है ना तो स्नेक जनजाति के अधिकतर मेंबर हैरान हो जाते हैं कि क्या उनकी प्रिंस से बोला जाए तो रानी एक लड़के से प्यार करती है, बोला जाए तो एक ह्यूमन से प्यार करती है। अब इतने में हमें मुयान को भी बताया जाता है जो कि कहीं ना कहीं जान को पसंद करने लगी थी। अब जब मुयान ये सुनती है, जान के मुंह से ये सुनती है कि उसकी पहले से ही एक वाइफ है, तो मुयान थोड़ी सी गुस्सा हो जाती है और जान से कहने लगती है कि जान तुम क्या मजाक कर रहे हो। हमारा जान चलता है तो एकदम सीरियस फेस बनाकर मुयान से कहने लगता है कि मैं मजाक बिल्कुल भी नहीं कर रहा और मैं इस बारे में तुम्हें पहले बताना चाहता था, लेकिन शायद मैं ठड़की हूँ इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बता पाया। मुयान चलती है तो जान पर गुस्सा हो जाती है कि तुम पहले कह सकते थे लेकिन तुमने मन से नहीं कहा। मुयान चलती है तो यहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। जान चलता है तो लिटिली से कहता है कि उसका ख्याल रखो। लिटिली चलती है मुयान को मनाते हुए मुयान की पीछे पीछे जाने लगती है। अब यार जितना मैं जानता हूँ कि जो मुयान है ना उससे शादी शायद लिटिल ई करेगा, क्योंकि लिटिल ई भी एक होली फ्लेम है, मतलब कि फ्लेम है और मुयान भी एक फ्लेम है, तो हो सकता है कि भविष्य में ये दोनों कपल बन जाएं। खैर इसके बारे में तो फिर कभी बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब जान से यहाँ पर सारी पूछताछ होने के बाद एल्डर शिबू चलते हैं, जान से कह देते हैं कि फिलहाल के लिए आपको आराम करना चाहिए, जब हमारी रानी यहाँ पर आ जाएंगी ना फिर हम इसके बारे में और बात करेंगे। हमारी जान भी हमें से रिला देता है। एल्डर शिबू चलते हैं तो एक हमारी जान को मस्त तरीके का एक कमरा दे देते हैं। हमारा जान चलता है तो कमरे में आकर मस्त तरीके से थोड़े समय के लिए आराम करता है और फिर सोल लॉर्ड से बात करने लगता है। सोल लॉर्ड चलते हैं तो जान को बताने लगते हैं कि तुम्हें गोस्ट होली फ्लेम का जो क्रिस्टल मिला है ना टॉम की बॉडी से, उसे तुम इतनी आसानी से रिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि जो होली फ्लेम का क्रिस्टल है ना उसके अंदर कहीं ना कहीं ब्लड एबल गोस्ट की थोड़ी बहुत तो एनर्जी है जो तुम्हें इतनी आसानी से होली फ्लेम क्रिस्टल को अपने शरीर में नहीं बसाने देगी, इसलिए तुम्हें होली की आवश्यकता पड़ेगी। हमारे जान भी समझ जाता है। अब इतने में सोल लॉर्ड चलते हैं तो हमारे जान से और भी कहने लगते हैं कि ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास जो होली फ्लेम क्रिस्टल है एकदम बेकार है, इसका तुम इस्तेमाल तो कर ही सकते हो। बोला जाए तो तुमने ब्लड एबल गोस्ट को मारा है, इसलिए ये होली फ्लेम क्रिस्टल है ना एक आधा मालिक तो तुम्हें मान चुका है, इसलिए तुम इसकी एनर्जी का उपयोग तो कर ही सकते हो। अब जब हमारा जान यहाँ पर सोल लॉर्ड की बात सुनता है ना तो वो हमें से रिला देता है। अब इसके बाद हमारा जान चलता है तो यहाँ पर ट्रेनिंग करने लगता है और जो भी उसकी चोटें वगैरह थी ना उन्हें रिकवर करने लगता है। अब इसी के साथ सीन से पुता पर हमें मुयान को बताया जाता है क्योंकि गुस्सा होकर डेजर्ट है ना उसमें लगातार आगे बढ़ रही होती है और जो लिटिल ई है ना उसका पीछा करते हुए उसे समझा रही होती है कि तुम कहाँ पर जा रही हो, मुझे पता है कि जान से कुछ गलती हुई है, उन गलतियों का पश्चाताप किया जा सकता है। लेकिन मुयान चलती है तो लिटिल की बातों को नजरअंदाज कर लगातार आगे बढ़ती जा रही थी। अब जैसे जैसे मुयान आगे बढ़ती जा रही थी ना वैसे वैसे जो जुआन लैंड फैमिली का इलाका है ना वो आता जा रहा था और मुयान को इस बारे में पता भी नहीं था। इतने में मुयान के सामने एक लड़की आती है और जो लड़की है ना जो लाल कलर की साड़ी पहनी हुई होती है और बहुत ही ज्यादा हॉट लग रही होती है, और मैं बता दूं कि और कोई नहीं बल्कि हमारी क्यूट काइलिन है। अब जैसी काइलिन यहाँ पर आती है ना और वो लिटिल ई और मुयान को दिखती है तो वो समझ जाती है कि ये दोनों तो इंसान है। काइलिन चलती है तो दोनों को देखकर कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो और भला तुम ह्यूमन मेरे इलाके में क्या कर रहे हो। अब जैसे ही मुयान सामने वाली लड़की की बात सुनती है ना तो मुयान पहले से ही सिर फ्री थी, बोला जाए तो उसने अभी अभी प्यार में धोखा खाया था, इसलिए वो चलती है ना आओ देखते और ना ताओ देखते सीधा काइलिन पर हमला कर देती है। अब भाई साहब जब काइलिन ये देखती है कि मुयान उस पर हमला कर रही है सीधा और वो भी बिना बताए, तो काइलिन चलती है तो उसे भी गुस्सा आ जाती है और वो भी एक अटैक मुयान के ऊपर कर देती है। अब मुयान थी ना वो कमजोर थी और काइलिन थी ना वो डाउ जियान के बनी स्टार के पीक लेवल पर थी, इसलिए मुयान पीछे हट जाती है और तो और थोड़ी बहुत चोट भी लग जाती है। लेकिन इतने में अब काइलिन समझ जाती है कि जो मुयान और जो लिटिल ई है ना वो शायद जान के साथ आए हैं। इतने में मुयान चलती है तो दोबारा से
जो उसकी होली फ्लेम की स्पिरिट थी ना उसका इस्तेमाल करने लगती है, जिस वजह से मुयान की पावर भी डाउ जियान की 1 स्टार पर आ जाती है। अब इन दोनों में फाइट छिड़ जाती है, लगे तेरी बोला जाए तो हमारे जान की गर्लफ्रेंड और हमारे जान की वाइफ में। और अगर देसी स्टाइल में लड़कियों में लड़ाई होती ना तो बालों को लोचती और गालों को लोचती, लेकिन यहाँ पर बालों और गालों को नहीं लोचा जा रहा, बल्कि कालीन चलती है तो वो मुयान पर ज्यादा पावरफुल अटैक नहीं करती और मुयान चलती है तो वो कालीन पर पावरफुल अटैक करती है, जिस वजह से जो कालीन है ना उसका भी पारा चढ़ जाता है। इसलिए मुयान पर वो एक पावरफुल अटैक कर देती है, जिस वजह से मुयान चलती है तो यहाँ पर बेहोशी की हालत में चली जाती है। लेकिन इसी दौरान हमें जुआन लिन फैमिली को बताया जाता है, खासकर किंग जुआन लिन को बताया जाता है, जो कि ये महसूस कर लेता है कि उसका जो बॉर्डर है ना वहाँ पर स्नेक जनजाति और किसी के बीच में फाइट हो रही है। इसलिए यहाँ पर किंग जुआन लिन चलता है तो अपने साथियों को लेकर यहाँ पर आ जाता है। इतने में हमें कालीन को बताया जाता है, जो कि मोयान और लिटली को लेकर यहाँ से वापस जाने वाली होती है। ताकि जो मोयान है ना वो भी कालीन को पहचान जाती है कि शायद यही जियान की वाइफ है, और कालीन की खूबसूरती को देखकर वो इतना तो समझ जाती है कि शायद कालीन है ना वो उससे भी ज्यादा सुंदर है, इसलिए शायद जान कालीन को ही चूज करेगा। लेकिन मोयान ये भी जानती है कि जान है ना वो किसी की सुंदरता नहीं बल्कि उसका दिल, और ये देखता है कि उसके पास क्या काबिलियत है, तभी वो प्यार करता है। लेकिन मोयान ये भी जानती है कि जो कालीन है ना वो उससे भी ज्यादा पावरफुल है, इसके अलावा उससे भी ज्यादा खूबसूरत है, इसके अलावा उससे भी ज्यादा टैलेंटेड है, इसके अलावा वो पहले से ही उसकी वाइफ बन चुकी है, इसलिए उसके चांसेस बहुत ही कम है। ताकि मोयान भी थोड़ी बहुत हार मान जाती है, इसलिए वो पीछे हट जाती है और यहाँ पर बेहोश हो जाती है। अब कालीन चलती है तो मोयान को लेकर यहाँ से जाने वाली होती है, तभी हमें जुआन लिन फैमिली को बताया जाता है, जिसके कुछ सैनिक यहाँ पर आ चुके थे। अब जैसे यहाँ पर जुआन लिन फैमिली के कुछ सैनिक आ गए थे ना, बोला जाए तो आ जाते हैं ना, और वो कालीन को दिखते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। खासकर किंग जुआन लिन कालीन को दिखता है ना तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, और यहाँ पर कहने लगता है कि ऐसा लगता है कि अब मुझे 9 कलर का जो ब्लड है ना स्नेक जनजाति का वो बहुत ही जल्द मिलने वाला है। जो भी हो, मुझे इस ब्लड के साथ साथ एक और होली फ्लेम भी मिलने वाली है। ऐसा लगता है कि जो हेवंस है ना मेरी बहुत ही ज्यादा मदद करना चाहता है। अब भाई साहब जैसे यहाँ पर सामने कालीन किंग जुआन लिन को दिखती है ना तो वो समझ जाती है कि किंग जुआन लिन के साथ जरूर कुछ बंदे आए होंगे। अब इतने में हमें आस-पास में कुछ चमगादड़ जैसे बंदों को बताया जाता है, जो कि खून चूसने वाले बंदे हो। अब जैसी कालीन इन बंदों को देखती है ना तो कालीन समझ जाती है कि यहाँ से लड़ने का कोई भी फायदा नहीं है, इसलिए कालीन चलती है तो यहाँ पर एक फॉर्मेशन बनाती है और यहाँ से जाने लगती है। अब इससे पहले कालीन यहाँ पर से जा पाती, इससे पहले यहाँ पर डाउ जियान लेवल के 2 बंदे और प्रकट होते हैं, और इनमें से एक होता है यांची और दूसरा एक और बंदा होता है जो कि जुआन लिन फैमिली का सबसे पहला लीडर था, जो कि अब किंग जुआन लिन के कंट्रोल में आ गया था ना पूरी तरह से। एक वो होता है। ये दोनों बंदे भी जैसे यहाँ पर प्रकट होते हैं ना तो जो कालीन स्पेस बना रही थी ना वो टूट जाता है, कालीन यहाँ से गायब नहीं हो पाती। अब इतने में यहाँ पर किंग टियान लिन चलता है, सॉरी किंग जुआन लिन चलता है, तो जो चमगादड़ वगैरह आई थी ना एक कालीन और मोयान को चारों तरफ से घेर लेती है। अब यहाँ पर हमें नहीं बताया गया है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन जो किंग जुआन लिन है ना वो यहाँ पर एक कहता है कि फाइनली वो 9 कलर का स्नेक ब्लड और एक और नई होली फ्लेम मिल गई। अब पता नहीं यहाँ पर किंग जुआन लिन ने 9 कलर का स्नेक ब्लड क्यों, हो सकता है कि कालीन यहाँ से भाग गई हो और उसका जो कंपेनियन हो ना वही अकेला किंग जुआन लिन पकड़ पाया हो। अब वो तो आगे पता चलेगा, ठीक है। अब इसी के साथ सीन से बताओ पर हमें एल्डर जुदाओ को बताया जाता है फेंजियान पवेलियन में, जहाँ पर बहुत सारे लीडर वगैरह आए हुए थे, और जो लीडर थे ना जी अलग अलग पवेलियन से थे, और जो लीडर स्पेशली तौर पर फेंजियान पवेलियन के बुलाने पर यहाँ पर आए थे। अब यहाँ पर इनके बीच बातचीत होने लगती है कि जो जुआन लिन फैमिली है ना उनका संबंध कहीं ना कहीं एविल रेस से है, इसलिए हमें उन्हें खत्म करना ही पड़ेगा, वरना हो सकता है कि जो हमारा जुआन लिन कॉन्टिनेंट है ना उसमें बहुत ही ज्यादा बड़ी आबादी में एविल रेस के बंदे आ जाए। अब जैसे फेंजियान पवेलियन से एल्डर जुदाओ ये कहते हैं ना तो सभी सेक्टरों के लोग हाँ में सिर हिलाने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी सेक्ट आए थे ना वहाँ हुआ पवेलियन, पॉइजन सेक्ट, पिल वैली, सोल वैली, ईस्ट वैली, सभी के सभी लोग हाँ में सिर हिलाने लगते हैं, क्योंकि कुछ समय पहले ही उनके जो स्टूडेंट वापस आए थे ना उन्होंने सारे के सारे पवेलियनों को बता दिया था कि जो जुआन लिन फैमिली है ना उनका संबंध एविल रेस से है, इसलिए यहाँ पर सारे के सारे पवेलियन एकत्रित हो गए थे फेंजियान पवेलियन के बुलाने पर। अब इनके बीच आपस में यहाँ पर बातचीत होने लगती है, और जो फाइनली सभी के सभी पवेलियन फैसला ले लेते हैं कि 5 दिन बाद जुआन लिन फैमिली पर हम हमला करेंगे और जुआन लिन फैमिली को एकदम जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे। अब इसी के साथ सीन सब होता है और पर हमें जुआन लिन को बताया जाता है, इसी की ये मैसेज मिल चुका था कि 5 दिन बाद जितने भी पवेलियन है ना उनकी फैमिली पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। इतने में यहाँ पर जुआन लिन चलता है, बोला जाए तो किंग जुआन लिन चलता है, तो वो आदेश दे देता है कि हम जो स्नेक जनजाति की लड़की और उस होली फ्लेम को पकड़ कर लाए है ना उसे फिलहाल के लिए मैंने जुआन लिन पर्वत पर कैद कर दिया है। अब यहाँ पर किंग जुआन लिन सोच ही रहा होता है, तभी उसे एक ख्याल आता है और वो तुरंत एक बंदे को बुलाता है और एक आदेश दे देता है कि जाओ और जाकर इस आदेश को सारे पवेलियनों में दे दो। अब यहाँ पर ये भी नहीं बताया गया है कि ये आदेश क्या है, ठीक है। अब इतने में यहाँ पर किंग जुआन लिन चलता है तो यांची को बुलाता है और यांची को भी आदेश दे देता है कि जितने भी एविल रेस के घोस्ट क्लैन के बंदे है ना सारे के सारे बंदों को लो और जो जुआन लिन माउंटेन है ना वहाँ पर उन्हें सील कर दो।
यान जी चलता है तो वो भी किंग जुआन लिन के आदेश पर यहाँ से चला जाता है। अब भाई साहब हमें किंग जुआन लिन को बताया जाता है जो कि मुस्कुरा रहा होता है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमारे जान को बताया जाता है इसी की एक कमरे में गए हुए 3 दिन हो जाते हैं, लेकिन जान को जो अंदर था ना उसे 1-1.5 महीने से ज्यादा हो गया था। बोला जाए तो जान एक अलग स्पेस में था जहाँ पर समय बहुत ही धीमा चलता है। और तो और इस 1-1.5 महीने में के अंदर हमारी जान ने एक पिल को भी रिफाइन कर लिया था जो हमारी जान को दूसरी होली फ्लेम को खाने में मदद करेगी। अब जान चलता है तो फाइनली इस कमरे से बाहर निकलता है। अब जैसे बाहर निकलता है ना तो बाहर एक स्नेक जनजाति का बंदा पहले से ही हमारे जान की इंतजार में खड़ा हुआ। अब जैसे ही जान उसे बाहर आता हुआ दिखता है ना तो स्नेक जनजाति का एक बंदा चलता है तो हमारी जान से कहने लगता है कि जो फेंजियन पवेलियन है ना उसकी ओर से एक बुड्ढा आया हुआ है आपको लेने के लिए, आपको कुछ बताने के लिए। हमारे जान चलता है तो इस बंदे की बात सुनकर फेंजियन पवेलियन से जो बुड्ढा आया हुआ था ना उससे मिलने के लिए चला जाता है। अब जैसे ही हमारा जान इस बुड्ढे से मिलता है ना तो ये बुड्ढा चलता है तो सब कुछ हमारे जान को बता देता है कि 5 दिन बाद, इनमें से 3 दिन तो पहले ही गुजर चुके हैं और अब सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं, इसलिए 2 दिन बाद हम सारे के सारे पवेलियन और सेक्ट जुआन लिन फैमिली पर हमला करेंगे और उन्हें खत्म कर डालेंगे। अब जब हमारा जान यहाँ पर इस बुड्ढे की बात सुनता है ना तो वो भी हमें से रिला देता है कि ठीक है, लेकिन जान चलता है तो इस बुड्ढे को चेतावनी दे देता है कि मुझे नहीं लगता कि और कोई से पवेलियन हमारा साथ देंगे, सिर्फ फेंजियन पवेलियन, वुहान भुआ पवेलियन और पॉइजन सेक्ट के अलावा जब मुसीबत आएगी ना तो सारे के सारे पवेलियन वहाँ से भाग जाएंगे, कोई भी हमारा साथ देने वाला नहीं है, लेकिन जो स्नेक जनजाति है ना वो हमारा साथ हमेशा देगी। अब ये बुड्ढा भी यहाँ पर समझ जाता है। अब इसके बाद हमारे जान चलता है तो इसी बुड्ढे के साथ फेंजियन पवेलियन में आ जाता है। अब जैसे फेंजियन पवेलियन के लोग हमारे जान को आता हुआ देखते हैं ना तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, ताकि हमारे जान ने मोयान और काइलिन के बारे में पूछा था, लेकिन दोनों के बारे में कुछ भी पता नहीं। जान को भी पता था कि दोनों की दोनों पावरफुल है, इसलिए उन्हें कोई भी चोट तो इतनी आसानी से नहीं पहुंचा। हमारा जान चलता है तो फेंजियन पवेलियन में आ जाता है। अब जैसे हमारे जान फेंजियन पवेलियन में आता है ना तो फेंजियन पवेलियन के स्टूडेंट हमारी जान को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। इतने में यहाँ पर एल्डर जुदाओ प्रकट होते हैं। अब जैसे एल्डर जुदाओ प्रकट होते हैं ना तो हमारे जान एल्डर जुदाओ को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि अब एल्डर जुदाओ जियान लेवल पर पहुंच चुके थे। इतने में यहाँ पर जुआन लिन फैमिली का एक बंदा आता है जिसे की किंग जुआन लिन ने एक मैसेज देकर भेजाया था कि सारे के सारे पवेलियनों को मैसेज कार्ड दे देना। अब जैसे एक बंदा फेंजियन पवेलियन के एल्डर जुदाओ को एक कार्ड देता है ना तो इस कार्ड में लिखा होता है कि जो जुआन लिन पर्वत है ना वहाँ पर किंग जुआन लिन ने एवेट्रेस के बहुत सारे बंदों को पकड़ कर रखा है, लेकिन किंग जुआन लिन उन्हें अकेले नहीं मार सकता, इसलिए फेंजियन पवेलियन को किंग जुआन लिन की मदद करने के लिए जुआन लिन पर्वत पर आना होगा ताकि वो एवेट्रेस के बंदों को खत्म कर। अब जैसे ही यहाँ पर एल्डर जुदाओ ये मैसेज पढ़ते हैं ना तो वो हैरान हो जाते हैं, लेकिन वो समझ जाते हैं कि शायद किंग जुआन लिन कोई लंबा प्लान बना रहा है। इनमें हमें और भी पवेलियनों को बताया जाता है, वुहान भुआ पवेलियन, पिल वैली, ईस्ट वैली, पॉइजन पवेलियन, सारे के सारे पवेलियनों को बताया जाता है जो कि ऐसा ही मैसेज सबको मिल चुका है। अब जब सभी पवेलियन जुआन लिन फैमिली की ये मैसेज सुनते हैं ना तो वो हैरान हो जाते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। अब इतने में हमें पॉइजन सेक्ट को बताया जाता है। अब जो पॉइजन सेक्ट की सेकंड वाली एल्डर रहती ना बोला जाए तो जैसे फेंजियन पवेलियन में एक तो है फेंटियान और जो दूसरा एल्डर जुदाओ है ना, ऐसे पॉइजन पवेलियन में जो सेकंड वाली एल्डर है ना वो अपनी मेन लीडर को बता रही होती है कि एक बंदा यहाँ पर आया जो हमारे एक रहनी टेंस है ना जहाँ पर हमारे स्टूडेंट कल्टीवेशन करने के लिए चाहती हैं, वहाँ पर उसने एंट्री ले ली थी ताकि उसने मुझे एक ही अटैक में हरा दिया था और मैं बेहोश हो गई थी। अब जैसी पॉइजन सेक्ट की लीडर सुनती है ना तो वो समझ जाती है कि मेरी इस एल्डर जाए तो पॉइजन पवेलियन की सेकंड लीडर को जो भी बंदा हरा सकता है एक ही अटैक में, कम से कम डाउ जियान की 2 स्टार पर तो होगा ही होगा, क्योंकि जो पॉइजन पवेलियन की फर्स्ट एल्डर थी ना वो हाफ डाउ जियान लेवल पर और हाफ डाउ जियान लेवल वाले बंदे को डाउ जियान के 1 स्टार वाला बंदा भी इतनी आसानी से नहीं हरा सकता, इसलिए वो 2 स्टार पर तो होगा ही होगा। अब पॉइजन सेक्ट की लीडर चलती है तो यहाँ पर सोचने लगती है कि जो भी बंदा यहाँ पर आया है वो यहाँ पर किस लिए आया होगा। इतने में पॉइजन सेक्ट की जो लीडर है ना उसे कुछ याद आ जाता है कि उनके क्लैन के पास बोला जाए तो पॉइजन सेक्ट के पास एक टेक्निक है जो किसी की आत्मा को कंट्रोल कर सकती है, और वो टेक्निक है ना वो पॉइजन सेक्ट के सबसे अंदरूनी हिस्सों में छुपा कर रखी है ताकि वो सुरक्षित रहे, और जो बंदा यहाँ पर आया है ना वो सीधा अंदरूनी हिस्से के अंदर ही गया। इसका मतलब हो सकता है कि वो जुआन लिन फैमिली से ही हो और वो इस सोल टेक्निक को चुराने के लिए यहाँ पर आया हो। अब जैसे ही पॉइजन सेक्ट के लीडर को ये बात का पता चलता है, मतलब कि महसूस करती है कि शायद जो भी बंदा यहाँ पर आया था वो उसकी उस सोल टेक्निक को चुराने के लिए आया है, तो पॉइजन सेक्ट की लीडर हैरान हो जाती है और तुरंत पॉइजन सेक्ट का जो अंदरूनी हिस्सा है ना वहाँ की ओर आगे बढ़ने लगती है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें फेंटियान को बताया जाता है जो कि लगभग जब से सेक्ट कॉम्पिटिशन शुरू हुआ था ना तब से ही जुआन लिन फैमिली के एक बंदे का पीछा कर रहा था, और जो बंदा था ना वो जुआन लिन फैमिली का फर्स्ट लीडर था, बोला जाए तो जुआन कांग, जिसे किंग जुआन लिन ने एक पपेट में कन्वर्ट कर दिया था ताकि जुआन कांग उसकी पूरी बात मान सके। और जुआन कांग था ना यही वो बंदा था जो पॉइजन सेक्ट की टेक्निक उस सोल टेक्निक को यहाँ पर चुराने के लिए आया था। अब जैसे जुआन कांग को ये पता चलता है कि फेंजियन पवेलियन का लीडर उसका पीछा कर रहा है तो जुआन कांग चलता है तो सीधा फेंजियन पवेलियन के लीडर पर हमला कर देता है। अब लेकिन जो जुआन कांग था ना वो फेंजियन पवेलियन के लीडर से भी ज्यादा पावरफुल था, बोला जाए तो फेंटियान से भी ज्यादा पावरफुल था, इसलिए फेंटियान समझ जाता है कि वो जुआन कांग से नहीं जीत सकता, इसलिए वो पीछे हटने लगता है। लेकिन जुआन कांग चलता है तो अब वो फेंजियन पवेलियन के लीडर फेंटियान को यहाँ से जाने नहीं देना
देना चाहता था, इसलिए वो सीधा जो भी अपना डोमेन होता है ना उसमें फेंटियन को कैद कर लेता है और फेंटियन के ऊपर अपने डोमेन के अंदर ही एक बीस्ट बना देता है जो कि सफेद कलर का होता है और उससे फेंटियन पर हमला कर देता है। अब जैसे ही फेंटियन इस हमले को अपनी ओर आता हुआ देखता है ना, इस बीस्ट को अपनी ओर आता हुआ देखता है ना, तो फेंटियन चलता है तो इस बीस्ट को काउंटर तो अटैक कर देता है, लेकिन इसकी वजह से फेंटियन बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है। इतने में यहाँ पर पॉइजन सेक्ट की जो लीडर है ना वो यहाँ पर प्रकट होती है। अब जैसी पॉइजन सेक्ट की लीडर यहाँ पर प्रकट होती है और वो फेंटियन और एक और बंदे को आपस में फाइट करती हुई दिखती है, तो यहाँ पर पॉइजन सेक्ट की लीडर समझ जाती है कि जो सामने बंदा है ना वो शायद उसकी सोल टेक्निक को चुराने के लिए आया है। लेकिन इतने में जो जुआन कांग था ना वो ये महसूस करता है कि यहाँ पर पॉइजन सेक्ट की लीडर आ चुकी है, तो जुआन कांग चलता है तो उस सोल टेक्निक को लेकर यहाँ से पलक झपकते ही गायब हो जाता है। अब इतने में हमें पॉइजन सेक्ट के लीडर को बताया जाता है जो कि फेंटियन को जख्मी होता हुआ दिख रही होती है। पॉइजन सेक्ट की लीडर चलती है तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और यहाँ से फेंटियन को लेकर तेजी से फेंजियन पवेलियन के अंदर चली जाती है। बोला जाए तो फेंजियन पवेलियन की ओर चली जाती है। जैसे फेंजियन पवेलियन के अंदर पॉइजन सेक्ट की लीडर फेंटियन को लेकर आती है ना, तो पहले तो फेंजियन पवेलियन के कुछ लोग पॉइजन सेक्ट के लीडर को रोकते हैं, लेकिन जब वो फेंटियन को पॉइजन सेक्ट के लीडर के हाथों में दिखते हैं ना तो वो एक साइड में हो जाते हैं। पॉइजन सेक्ट की लीडर चलती है तो तुरंत फेंटियन को फेंजियन पवेलियन में छोड़ देती है। हालांकि छोड़ते समय जो एल्डर जुदाओ है ना वो पॉइजन सेक्ट के लीडर से पूछते हैं कि ये फेंटियन को भला इतना ज्यादा जख्मी किसने किया और भला वो मतलब कि वो कितने बंदे थे। पॉइजन सेक्ट की लीडर चलती है तो ज्यादा कुछ नहीं बताती, सिर्फ यह कहकर कि वो सिर्फ एक बंदा था जिसने फेंटियन को जख्मी कर दिया। यह कहकर पॉइजन सेक्ट की लीडर चलती है तो यहाँ से चली जाती है। एल्डर जुदाओ भी चलते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि फेंटियन वो तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो भला एक बंदा उन्हें इतना ज्यादा जख्मी कैसे कर सकता है। अब इसी के साथ सीन सब होता है, हमें सुबह का सीन बताया जाता है जहाँ पर एक खबर और भी बहुत ही ज्यादा तेजी से वायरल हो जाती है कि जो सोल वैली है ना, सोल क्लैन और घोस्ट क्लैन उन्हें पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है और तो और किसी ने नहीं बल्कि जुआन लैन फैमिली ने किया है। जैसे हमारे जान को ये पता चलता है ना तो हमारे जान भी हैरान हो जाता है, लेकिन जो लोग ही है ना जो हमेशा हमारे जान की तलवार में रहते थे अब वो बाहर रहने लगे हैं हमेशा, क्योंकि अब उनके पास बॉडी आ गई है। वो हमारे जान से कहने लगते हैं कि जो भी क्लैन 2 क्लैन फिलहाल ही में बर्बाद हुई है ना उनमें 2 4 6 तो इमोर्टल लेवल के वॉरियर थे, लेकिन फिर भी जुआन लैन फैमिली ने अकेले ही उन सभी को हरा दिया। ऐसा लगता है कि जुआन लैन फैमिली कुछ बहुत ही बड़ा करने जा रही है। इतने में एक और बंदा यहाँ पर आता है जो कि स्नेक ट्राइब से होता है और वो हमारे जान को एक खबर दे देता है कि जो उनकी प्रिंस है, बोला जाए तो काइलिन है ना, उसे जुआन लैन फैमिली ने कैद कर लिया है। साथ ही साथ आपकी जो साथी है ना मुयान, उसको भी कैद कर लिया है। अब जैसे ही हमारे जान सुनता है ना तो वो हैरान हो जाता है और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि मैं जुआन लैन को जिंदा जला दूंगा अगर उसने काइलिन और मुयान के साथ कुछ भी किया तो। लेकिन इतने में यहाँ पर एल्डर सिपू भी आ जाते हैं और वो हमारे जान को समझाने लगते हैं कि तुम्हें चिंता की कोई भी जरूरत नहीं है, शायद जो कल युद्ध होने वाला है ना उसमें शायद हम कुछ कर सकते हैं। हमारे जान भी हाँ में से रिला देता है। अब इसी के साथ सीन सब होता है पर हमें अगले दिन का सीन बताया जाता है जहाँ पर भी सेक्टर थे ना, सारे के सारे सेक्टर जो जुआन लैन पर्वत है ना वहाँ पर पहुंच चुके थे। अब जैसे यहाँ पर सारे के सारे सेक्टर आते हैं ना तो यहाँ पर बढ़िया सी व्यवस्था की हुई थी जुआन लैन, बोले जाए तो किंग जुआन लैन ने, तो सारे सेक्टरों का बढ़िया तरीके से वेलकम किया जाता है। इसके बाद जुआन लैन भी यहाँ पर आ जाता है। अब जैसे किंग जुआन लैन यहाँ पर आता है ना तो वो किंग टियान को आदेश देता है। किंग टियान भी जुआन लैन आदेश समझ जाता है और यहाँ पर एक फॉर्मेशन बना देता है। अब इसके बाद यहाँ पर एक और फॉर्मेशन बनाता है जिसके अंदर बहुत सारे एवरेज रेस के लोग भरे हुए थे, बोला जाए तो सैनिक वगैरह भरे हुए थे। अब जैसे ये सैनिक किंग जुआन लैन को देखते हैं ना तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और खासकर इसमें कुछ ऊंचे लेवल के भी सैनिक थे जो कि कहीं ना कहीं ब्लड एवल घोस्ट था ना उससे संबंधित थे। तो ये ऊंचे सैनिक चलते हैं तो किंग जुआन लैन से कहने लगते हैं कि तुम बिल्कुल भी हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहे हो, तुम हमें बलि का बकरा बनाकर, बोला जाए तो एवल रेस को बलि का बकरा बनाकर अपना पर्सनल बदला लेना चाहते हो फेंजियन पवेलियन और स्नेक जनजाति से, इसका तुम्हें बदला चुकाना पड़ेगा। किंग जुआन लैन चलता है तो इन सारी बातों को नजरअंदाज कर देता है और यहाँ पर आदेश देता है जितने भी पावरफुल लोग हैं वो आगे आ जाएं और यहाँ पर जितने भी एवल रेस के बंदे हैं ना उन्हें खत्म करते हैं। अब ये सुनकर कुछ पवेलियन के पावरफुल लोग चलते हैं तो आगे आते हैं और एक फॉर्मेशन बनाकर यहाँ पर एवल रेस के जितने भी बंदे हैं ना सबको खत्म कर देते हैं। खत्म होने के बाद इनकी जो भी पावर थी ना वो यहाँ पर जो फॉर्मेशन चढ़ा हुआ था ना वो शोक लेता है। बाकी कुछ पावरफुल लोग तो इस बारे में पता लगा लेते हैं कि इस पावर का शायद रीयूज किया जा सकता है, लेकिन अधिकतर लोग इस बारे में पता नहीं लगा पाते। अब यहाँ पर एवल रेस को पूरी तरीके से खत्म करने के बाद माहौल जची रहा होता है और सभी लोग यहाँ से जाने की तैयारी कर ही रहे होते हैं। तभी किंग जुआन लैन चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि एवल रेस तो खत्म हो गया, बोला जाए तो एवल रेस की जो शाखा है ना ब्लड एवल रेस उसे तो खत्म कर दिया, लेकिन मेरे कुछ और दुश्मन है तो उन्हें भी खत्म करना पड़ेगा वरना वो मुझे भविष्य में परेशानी दे। अब जैसे यहाँ पर किंग जुआन लैन कहता है ना तो एल्डर जुदाओ समझ जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो किंग जुआन लैन है ना उसने स्नेक जनजाति को भी इनवाइट किया था, इसलिए एल्डर सिपू भी यहाँ पर समझ जाते हैं कि शायद अब यहाँ पर युद्ध छिड़ने वाला है। अब इतने में किंग जुआन लैन चलता है तो यहाँ पर साफ साफ ऐलान कर देता है कि मेरा फेंजियन पवेलियन और स्नेक जनजाति के साथ पर्सनल दुश्मनी है, इसलिए आज मैं उसे निपटाना चाहता हूँ। अब जैसे ही किंग जुआन लैन कहता है ना तो यहाँ पर जितने भी सेक्टर थे ना वो सभी पीछे हट जाते। इतने में यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें मुयान और काइलिन को बताया जाता है जो कि एक जगह पर कैद थे। मुयान चलती है तो काइलिन से पूछ रही होती है कि हम कहाँ पर हैं। काइलिन चलती है मुयान को बताने लगती है कि हम जुआन लैन फैमिली में कैद हैं फिलहाल के लिए और मैं जितना जुआन लैन को जानती हूँ
वो शायद मेरी जो ब्लड है ना उसका इस्तेमाल कर कर तुम्हें डिवोर करना चाहता है। अब जैसे ही यहाँ पर मोयान ये वाली बात सुनती है ना तो वो थोड़ी हैरान हो जाती है, लेकिन मोयान चलती है तो यहाँ पर कहने लगती है कि मुझे डिवोर करना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन काइलिन के समझाने पर कि जो मेरा ब्लड है ना वो बहुत ही ज्यादा कोल्ड है और वो तुम्हें आसानी से सप्रेस कर सकता है, इसलिए जो किंग जुआन लिन है ना वो तुम्हें डिवोर कर सकता है। तो यहाँ पर मोयान हैरान हो जाती है, लेकिन मोयान चलती है तो काइलिन से कहने लगती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, जो है ना बोला जाए तो मेरा दोस्त है ना वो मुझे छुड़ाने के लिए जरूर आएगा। अब जैसे ही काइलिन यहाँ पर मोयान की बात सुनती है ना तो काइलिन चलती है तो वो भी मुस्कुराने लगती है, क्योंकि उसे भी पता है कि जियान है ना वो पक्का उसे भी बचाने के लिए यहाँ पर पक्का आएगा। अब इसी के साथ सीन से पुता और पर हमें किंग जुआन लिन को बताया जाता है, जो कि यहाँ यह कहकर कि फैंजियान वैली और स्नेक जनजाति के बीच मेरा पर्सनल मामला है, इसलिए आज यहाँ से कोई भी जिंदा न जाने पाए। अब जैसे ही यहाँ पर किंग जुआन लिन कहता है ना तो वांग हुआ पवेलियन और पॉइजन सेक्ट वो भी फैंजियान पवेलियन का साथ देने के लिए आगे आ जाते हैं। अब जैसे किंग टियान एक साथ दो पवेलियनों को और आगे आता हुआ देखता है ना तो वो थोड़ा नाराज हो जाता है। किंग टियान चलता है तो तुरंत किंग जुआन लिन चलता है तो तुरंत यहाँ पर किंग टियान को आदेश देता है कि एल्डा जुदाओ और सिपू को तुम संभालो, बाकी के सभी को मैं देख लेता हूँ। अब जैसे किंग टियान किंग जुआन लिन की बात सुनता है ना तो वो अपना हाँ में सिर हिला देता है कि ठीक है। एल्डा जुदाओ भी हैरान हो जाते हैं कि भला ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि जो किंग टियान है ना वो हमेशा अपनी ही चलाता था, वो किंग जुआन लिन की बात कभी मानता ही नहीं था। तो भला किंग टियान किंग जुआन लिन की बात कैसे मान रहा है। अब इतने में किंग टियान चलता है तो उसके पास जो ड्रैगन आर्मी थी ना उसकी सहायता से एल्डर जुदाओ और स्नेक जनजाति का लीडर बोला जाए तो फर्स्ट एल्डर सिपू को घेरने लगता है और किंग जुआन लिन चलता है तो यहाँ पर वहाँ के लोग आए हुए थे ना फैंजियान पवेलियन से, पॉइजन सेक्ट से और वांग हुआ पवेलियन से, उन्हें घेरने लगता है। इसी के साथ सीन सब होता है पर हमें यहीं से थोड़ी दूरी का सीन बताया जाता है जहाँ पर लिटिल ई हमारा जान और लॉन्ग ही ठाड़े हुए थे और यहाँ पर हमारा जान कह रहा होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं काइलिन और मोयान को बचा कर ही रहूंगा, उन्हें आजाद करवा कर ही रहूंगा। अब इसी के साथ सीन सब होता है और फिर हमें ऊपर का सीन बताया जाता है इसी माउंटेन। यहाँ पर एकदम अब धुआंधार फाइट छिड़ चुकी थी। यहाँ पर जो पिल वैली के लोग थे ना वो बुड्ढा था ना जो कि पिल वैली का लीडर था, वो भी महसूस कर रहा था कि अगर जुआन लिन फैमिली जीती ना तो शायद जितने भी पवेलियन है ना जुआन लिन कॉन्टिनेंट में वो सारे के सारे मिटा दिए जाएंगे और सिर्फ एक ही पवेलियन राज करेगा और वो है जुआन लिन फैमिली। इसलिए यहाँ पर जो एस्ट्रोलॉजी वैली ईस्ट वैली वाला बुड्ढा था ना वो भी सोच रहा था कि मैं हमने जो फाइट छिड़ी हुई है ना उनमें शामिल हो जाऊं, बोले जाए तो फाइट करने लगूं। अब इतने में हमें फाइट को बताया जाता है। किंग जुआन लिन चलता है तो उससे पॉइजन सेक्ट की लीडर फाइट कर रही होती है। हालांकि पॉइजन सेक्ट की लीडर यहाँ पर अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं कर रही थी, क्योंकि पॉइजन सेक्ट की लीडर जानती है कि अगर उसने यहाँ पर अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल किया ना तो शायद उसके शरीर में जो पॉइजन है ना वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। इस वजह से उसकी पावर तो बढ़ेगी लेकिन उसके मरने के चांसेस भी बहुत ही ज्यादा हो जाएंगे और उसे बचा सिर्फ एक ही आदमी सकता है और वो है फेंटियान, क्योंकि फेंटियान उसके पॉइजन को अपनी फायर से दबा सकता है। लेकिन फेंटियान तो फिलहाल के लिए जख्मी है, इसलिए वो उसकी इतनी ज्यादा मदद नहीं कर पाएगा। इसलिए यहाँ पर पॉइजन सेक्ट की जो लीडर नहीं थी ना वो कहीं ना कहीं अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं कर रही थी। अब इतने में हमें किंग टियान को बताया जाता है जो कि एल्डर जुदाओ और सिपू से फाइट कर रहा होता है, ताकि दोनों को संभालने में उसे प्रॉब्लम हो रही होती है। अब इतने में हमें दोबारा से किंग जुआन लिन को बताया जाता है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा बोर हो जाता है। किंग जुआन लिन चलता है तो यहाँ पर कुछ फॉर्मेशन बनाता है, बोला जाए तो हाथों की सील बदलता है और सील बदलते ही जो आसमान है ना उसमें अजीब सी एनर्जी एकत्रित होने लगती है। अब इतने में किंग टियान चलता है तो यहाँ पर जोर से चिल्लाकर कहता है कि द पावर ऑफ घोस्ट, और किंग टियान की है कहती आसमान में जो काले बादल बन रहे थे ना उससे 4 ड्यूकी के पिलर निकलते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं और सीधा एल्डर सिपू, एल्डर जुदाओ और वांग हुआ पवेलियन के लीडर और पॉइजन सेक्ट के लीडर चारों पर एक एक टकरा जाती है, जिस वजह से चारों के चारों बंदे चलते हैं तो ब्लड की उल्टियां करने लगते हैं। और जो चारों के चारों बंदे थे ना उनमें से सिर्फ एक बंदा था जो कि डाउटी लेवल के 9 स्टार बोला जाए तो हाफ डाउजियन लेवल पर था और बाकी के इमोर्टल बोला जाए तो डाउजियन लेवल पर ही थे। लेकिन यहाँ पर किंग जुआन लिन के एक ही हमले में उन्हें ब्लड की उल्टियां करवा दी, वो भी एक साथ चारों बंदों को। तो यहाँ पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि सच में किंग जुआन लिन की पावर वास्तव में बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। अब इतने में हमें एक सेक्ट के लीडर को बताया जाता है और जिस सेक्ट का लीडर है ना ये शायद कठपुतली सेक्ट से है, मतलब कि कठपुतलियों को कंट्रोल करता है। अब जी सेक्ट का लीडर जब ये दिखता है कि जुआन लिन बोला जाए तो किंग जुआन लिन घोस्ट एनर्जी को एबल एनर्जी को कंट्रोल कर रहा है, तो यहाँ पर जो कठपुतली सेक्ट का लीडर चलता है तो गुस्सा हो जाता है और किंग जुआन लिन से कहने लगता है क्या तुम एबल रेस की शक्तियों को इस्तेमाल कर रहे हो। अब जैसी कठपुतली सेक्ट का लीडर कहता है ना तो किंग जुआन चलता है तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो उल्टा कठपुतली सेक्ट के लीडर से कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि जब मैंने तुम्हें यहाँ पर एक साथ बुलाया है तो मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर क्या करूंगा। अब भाई साहब किंग जुआन लिन की ये बात सुनकर कठपुतली सेक्ट का लीडर साथ ही साथ और भी सेक्टरों के लीडर है ना चाहे फिर वो ईस्ट वैली हो या फिर शॉर्ट पवेलियन, सबको पता लग जाता है कि जो किंग जुआन लिन है ना वो उन्हें भी यहाँ से इतनी आसानी से नहीं जाने देगा। इसलिए अब यहाँ पर जो फिलहाल में 3 सेक्टरों के लीडर के लिए सामने लड़ रहे थे ना बोला जाए तो 4 बंदे फिलहाल के लिए, स्नेक जनजाति वो अलग है ठीक है। 3 सेक्टरों के लीडर लड़ रहे थे ना फैंजियान पवेलियन, वांग हुआ पवेलियन और पॉइजन सेक्ट। उनके साथ यहाँ पर 4 पवेलियन और आए थे। तो ये 4 पवेलियन चलते हैं तो ये भी अपने लोगों को आदेश दे देते हैं कि जाओ और जाकर जुआन लिन फैमिली पर हमला कर दो।
अब भाई साहब जैसे ईस्ट पवेलियन बोला जाए तो एस्ट्रोलॉजी वैली, कठपुतली पवेलियन, पता नहीं हर बार नाम बदल बदल कर आते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको पूरा समझाने का ट्राई करूँ। मेरे को नहीं आगे बढ़ते हैं, सारे पवेलियन चलते हैं तो जुआन लिन फैमिली पर हमला करने के लिए बोला जाए तो उनसे टकराने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। अब यहाँ पर चारों तरफ लगे तेरी होने लगती है और चारों तरफ ब्लड की नदियां बहने लगती हैं। अब इतने में यहाँ पर इसने जनजाति का जो बुड्ढा आया हुआ था ना एल्डर शिबू, उसे छोड़कर वहाँ के सातों पवेलियन चलते हैं तो वो ड्रैगन आर्मी थी ना किंग टियान वाली, उसे हरा देते हैं और सीधा अकेले ही किंग टियान से फाइट करने लगते हैं। किंग टियान चलता है तो वो जोर जोर से हंसने लगता है मतलब कि जोर जोर से हंसने लगता है और पर हंसने के साथ साथ वो यहाँ पर सभी से कहने लगता है कि मैं तुमसे कहती कि मैं इतना बेवकूफ होती कि मैं तुम्हें एक साथ सबको यहाँ पर बुलाती, और अगर मैं तुम्हें यहाँ पर अकेली नहीं संभाल पाती तो क्या तुम्हें लगती कि मैं इतना बेवकूफ होती? कभी नहीं होती। अब भाई साहब यह कहकर किंग जुआन लिन चलता है तो कुछ सील बदलता है और सील बदलते ही आसमान में एक बुड्ढा प्रकट होता है और जो बुड्ढा होता है जुआन लिन फैमिली का फर्स्ट लीडर जो कि किंग जुआन लिन के कंट्रोल में ही था। अब जैसे ये बुड्ढा प्रकट होता है ना तो इस बुड्ढे के हाथों में एक सोल टेक्निक होती है, बोला जाए तो एक बोतल होती है जिसमें एक लिक्विड भरा हुआ होता है और जो आसमान है ना उसमें काले बादल छाए हुए होते हैं। अब जैसे ये बुड्ढा प्रकट होता है ना तो ये बुड्ढा चलता है तो इस बोतल के ढक्कन को खोलता है, तो आसमान से जो बारिश हो रही थी ना में इस लिक्विड को मिला देता है। अब जैसे ये लिक्विड आसमान में बादल में मिलती है ना तो ये सभी लोगों पर बरसने लगती है। अब जैसे ये सभी के सभी लोग इस लिक्विड को बरसते हुए देखते हैं ना तो हमें पॉइजन सेक्ट की लीडर को बताया जाता है जो कि कुछ महसूस कर लेती है और यहाँ पर वो इससे पहले किसी से कह पाती कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, इससे पहले ही हमें एल्डर शिबू को बताया जाता है जिनकी आंखें एकदम लाल हो चुकी थी क्योंकि ऊपर आसमान में जो जुआन कांग था ना उसके हाथ में जो लिक्विड था ना वो पॉइजन पवेलियन का लिक्विड था और उस पॉइजन पवेलियन के लिक्विड की एक खास बात थी कि अगर कोई भी उस लिक्विड को किसी के ऊपर डाल देता था ना तो वो कुछ समय के लिए एबल हो जाता था, बोला जाए तो किसी और के कंट्रोल में चला जाता था। जब आसमान में जुआन कांग ने वो बादलों में वो लिक्विड मिलाया था ना तो सीधा वो लिक्विड यहाँ के लोगों पर गिरने लगा था, जिस वजह से यहाँ के लोग है ना वो जुआन लिन फैमिली के लोगों पर हमला न कर जो आठों सेक्टरों के लोग हैं ना उन पर हमला करने लगे थे। तो और सबसे पहला असर इसका एल्डर शिबू पर हुआ था। अब जैसे एल्डर शिबू पर इसका असर होता है ना तो वो एल्डर जुदाऊ पर हमला कर देता है। अब जब एल्डर जुदाऊ एल्डर शिबू को अपने ऊपर ही हमला करते हुए देखता है तो एल्डर जुदाऊ समझ जाते हैं कि शायद कुछ गड़बड़ है। एल्डर जुदाऊ चलते हैं तो एल्डर शिबू से कहने लगते हैं कि एल्डर शिबू क्या कर रहे हो, अपने ख्यालों से बाहर निकलो, अपनी एबिलिटीज से बाहर निकलो वरना तुम एक कठपुतली ही बनकर अकेले रह जाओगे। लेकिन एल्डर शिबू चलते हैं तो उन्हें घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर जितने भी बंदे आए हुए थे ना सातों पवेलियन के वो सभी के सभी बंदे जो किंग जुआन लिन है ना उसके कंट्रोल में आ जाते हैं सिर्फ 5 सेक्ट के लीडरों को छोड़कर। और जो 5 सेक्ट के लीडर थे पिल वैली का लीडर, वांग जिया पवेलियन के लीडर, पॉइजन सेक्ट के लीडर और फेंजियन पवेलियन के एल्डर शिबू, सॉरी एल्डर शिबू नहीं एल्डर जुदाऊ, 5 बंदे चलते हैं। अब जब 5 बंदे चलते हैं तो ये समझ जाते हैं कि उनके पास सिर्फ एक लास्ट चांसेस है कि वो इस जुआन बोला जाए तो किंग जुआन लिन को खत्म करते हैं और यहाँ पर सभी लोगों को आजाद करवा दें। अब यहाँ पर ये पांचों के पांचों बंदे चलते हैं तो अपने अटैक को एक कंबाइन करते हैं और सीधा किंग जुआन लिन पर कर देते हैं। अब जैसे किंग जुआन लिन इस अटैक को आता हुआ देखता है ना तो वो समझ जाता है कि अगर ये अटैक उसमें लगाना तो शायद वो जिंदा भी नहीं बचेगा। किंग जुआन लिन चलता है तो यहाँ पर जितनी भी वॉरियर्स के कंट्रोल में थे ना इन सभी को कंट्रोल करने के लिए उसके पास एक टोकन था जो कि पॉइजन सेक्ट का ही टोकन था और जो टोकन था ना ये उसी बोतल से मिला था जिस बोतल को अभी हाल जो जुआन लिन की फैमिली के फर्स्ट लीडर है ना जिसके पास एक कांच की बोतल थी उन्होंने आसमान में उसे खाली कर दिया था। ये टोकन उसी में से निकला था। अब इस टोकन के जरिए यहाँ पर किंग जुआन लिन चलता है तो यहाँ पर सभी बंदों की थोड़ी थोड़ी पावर ले लेता है और कुछ बंदों को मार देता है इनकी पावर और भी तेजी से एकत्रित हो जाए। अब जैसे ये पावर एकत्रित होती है ना तो सामने एक सील बना देता है जिस वजह से ये 5 लोगों का अटैक था ना ये यहाँ पर डिजोल्व हो जाता है। जब 5 बंदे चलते हैं तो ये भी किंग जुआन लिन के कंट्रोल में आ जाते हैं। बोले जाए तो सातों पवेलियनों के लीडर किंग जुआन लिन के कंट्रोल में आ चुके थे। और हाँ पर एक और खास बात हुई है वो आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन 30 मिनट की वीडियो आ रही है इसलिए 1000 लाइक और 200 कमेंट उम्मीद है करवा दोगे ना, फिर मत कहना कि कम हो गई, मतलब की वीडियो की लेंथ कम हो गई। ठीक है, नहीं मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।